आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बाइकर्स का हुड़दंग देखने को मिला। बीती रात दर्जनों बाइकर्स ने नई दिल्ली इलाके में खूब हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद जमकर स्टंट किए गए। हुड़दंगियों ने गोल डाक खाने के पास पुलिस पीसीआर वैन पर भी पथराव किया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। हुड़दंगियों की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डीसीपी त्यागी पहुंचे और बाइकर्स पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बाइकर्स पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस को इसकी आशंका पहले से ही, लिहाजा जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई थी, मगर इसके बावजूद हुड़दंगी अपने मकसद में कामयाब हो गए। दरअसल हरकिशन जयंती के मौके पर गोल मार्केट के नजदीक गुरुद्वारे के आसपास लोगों की भीड़ जुटी थी। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पहुंचे लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बाइकर्स ने हंगामा किया। दिल्ली में पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। खासतौर पर त्योहारों के मौके पर यह हरकतें बढ़ जाती हैं, लेकिन पुलिस की तमाम सख्तियों के बावजूद इन बाइकर्स पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। उधर गया मुगलसराय रेलखंड पर बीती रात करीब 11:41 पर नक्सलियों ने इस्माइलपुर रफीगंज स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इसमें भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। कुछ नहीं बतला पाएंगे। घटना हुई है, ये जानकारी है हम लोगों को। ये जो है वहां बम ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी है। बस इतना ही हम जानते हैं, एक गुरारू और इस्माइलपुर के बीच। इसके आगे आगे चल रहा अपलाइन पर पायलट इंजन पटरी से उतर गया। इस घटना के तुरंत बाद भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को गुरारू स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके ठीक पीछे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस थी, जिसे परैया स्टेशन पर रोक दिया गया। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को गया जंक्शन पर रोक दिया गया। जैसे इसकी सूचना रेलवे मुख्यालय तक पहुंची, गया मुगलसराय रेलखंड पर ट्रेनों को रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक उड़ाने के ठीक 10 मिनट पहले डाउन लाइन से जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजरी थी। गौरतलब है कि औरंगाबाद के मदनूपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान नक्सलियों ने बुधवार को एक दिन के बिहार बंद की घोषणा कर रखी है। बढ़ते खबर में आगे, केरल के कोच्चि में चलती मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के डिब्बों में तेल भरा था। तेल कोच्चि रिफाइनरी से भरा गया था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा मंगलवार देर शाम हुआ। मालगाड़ी पटरी से कैसे उतरी, इस मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मोटरसाइकिल सवार के नदी की तेज धारा में गिरने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। युवक सड़क से होकर बह रही माशना नदी की लहरों को पार कर रहा था। इसी दौरान ये नदी की तेज धार में बह गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से माशना नदी की लहरों को पार कर रहा था। इसी दौरान ये नदी की तेज धार में बह गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। बैतूल में माचना नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। इस युवक ने सोचा कि वो इन लहरों के बीच से सड़क पार कर लेगा, लेकिन वो सीधा नदी की तेज धार में बह गया। लोगों ने इस युवक को पुल पार करने से मना भी किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की काफी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव के चलते कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश से लोग बेहाल हैं। डिंडोरी में सड़कें और रास्ते पानी से लबालब भर गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। ओडिशा में वैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। भद्रक, जयपुर, केओंझार सहित 3 जिलों में उफनती नदी तबाही मचा रही है। नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। जाजपुर और भद्रक जिले में तबाही जैसे हालात हैं। बाढ़ के पानी के चलते लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। इन जिलों के 100 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। 50 गांव पूरी तरह डूब गए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक स्कूल में पहली क्लास के एक छात्र के साथ हुए रेप मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। बीजेपी रेप के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है।
येदियुरप्पा और प्रहलाद जोशी के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़क पर उतरे। बीजेपी ने राज्य में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। बीजेपी ने मासूम बच्ची से रेप के आरोपी और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर स्कूल में मासूम बच्ची से रेप के मामले में सवाल पूछने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भड़क गए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से उल्टा सवाल किया कि क्या हमारे पास सिर्फ यही खबर है। उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। लखनऊ के मोहनलालगंज में गैंगरेप और मर्डर की शिकार हुई महिला के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। मोहनलालगंज गैंगरेप केस की शिकार महिला ने अपने पति को एक किडनी डोनेट की थी। इसकी पुष्टि उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट करता है। पीजीआई की ओर से जारी सर्टिफिकेट के मुताबिक 20 अक्टूबर को हुए एक ऑपरेशन के दौरान किडनी डोनेट की गई थी। इस डेथ सर्टिफिकेट के अलर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की दोनों किडनियां मौजूद थी। अब डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलग दावों ने महिला की पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लिखावट का अंतर भी सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट में चोटों का जहां जिक्र है वो हिस्सा काफी हल्के से लिखा गया है, जबकि बाकी रिपोर्ट गहरे रंग से लिखी है। विशेषज्ञ के मुताबिक रिपोर्ट एक ही डॉक्टर लिखता है, इसलिए लिखावट एक सी आती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम सेवक ने महिला को चाबी, हेलमेट और हाथ से चोटें पहुंचाई, जबकि विशेषज्ञ इसे भी खारिज कर रहे हैं। रिपोर्ट में करीब 3 सेंटीमीटर गहरे घाव का जिक्र है, जो चाबी से संभव नहीं। चाबी से 1 सेंटीमीटर से अधिक का घाव नहीं हो सकता। मोहनलालगंज गैंगरेप और मर्डर को लेकर पुलिस का खुलासा लोगों के भी गले नहीं उतर रहा है। लखनऊ में समाजसेवी संगठनों के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। लखनऊ में मोहनलालगंज का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि उसी के नजदीक नगराम इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के चेहरे, गले और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान हैं। महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, ये पता नहीं चल पाया। हालांकि लाश की हालत देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया है कि महिला की किसी ने हत्या की है। हत्या कैसे और क्यों की गई है, इसके लिए पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वाराणसी में अपनी पत्नी को घर से बेदखल करने वाले बीएचयू के प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। प्रोफेसर ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी को पीटा और घसीटकर गेट से बाहर कर दिया। मारपीट के साथ साथ पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की गई। घर के अंदर उस पर पिस्टल तान दी गई। पत्नी के मुताबिक प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे पिछले 3 साल से टॉर्चर कर रहा था। इतना ही नहीं, घर से बाहर भी पत्नी से ज्यादती की गई। प्रोफेसर साहब ने पत्नी को सरेआम सड़क पर धक्का दिया, मारकर फेंका। सड़क पर काफी देर तक पत्नी से मारपीट की गई। दरअसल पत्नी को तलाक दिए बिना प्रोफेसर साहब गर्लफ्रेंड को घर ले आए थे और इसी बात पर पत्नी से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद प्रोफेसर और उनके भाई ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया। कानपुर के मोतीझील पार्क में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन मजनू चलाया। पुलिस की टीम को पार्क में देखकर कई प्रेमी जोड़ों के हाथ पांव फूल गए। पार्क में अफरा तफरी मच गई। प्रेमी जोड़े इधर उधर भागने लगे। कोई पुलिस से भाग रहा था, कोई कैमरे से बच रहा था। 2 लड़कियों और एक युवक का समूह इस अफरा तफरी में पार्क की ऊंची दीवार फांदकर भाग गया। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि पार्क में स्कूल और कॉलेजेस की क्लास छोड़कर यहां छात्र और छात्राएं अश्लील हरकत करते हैं। पुलिस ने इस पर लगाम लगाने के लिए टीम बनाई और पार्क पर धावा बोल दिया। पुलिस के आने की खबर मिलते ही प्रेमी जोड़ों ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम अकेले नहीं पहुंची थी, बल्कि मीडिया को भी उसने छापेमारी की सूचना दी। प्रेमी जोड़ा पुलिस के हाथों आने से तो बच ही रहा था, साथ ही कैमरे की नजरों से भी वो बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इन सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। यूपी के बाराबंकी में 4 मासूम बच्चों को लोगों ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। मानव तस्करी के इन बच्चों का अपहरण किया गया था। सभी की उम्र 10 साल के नीचे है। ये बच्चे खेत में बकरियां चरा रहे थे। आसपास कोई मौजूद न देखकर बदमाशों ने इन्हें अगवा कर लिया। सभी गाड़ी में बैठाकर वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में इन बच्चों ने मदद के लिए लोगों की तरफ आवाज लगाई। लोगों ने इन बच्चों की आवाज सुनी और तुरंत हरकत में आए और गाड़ी का पीछा कर उसे रुकवाया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह नंबर 2 की हैसियत से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठेंगे। पीएम के बगल वाली कुर्सी खाली रहती है, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पीकर को पत्र भेजकर कहा है कि यहां राजनाथ सिंह बैठेंगे।
लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रेप पीड़ितों के लिए जल्द ही वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों पर FIR से लेकर मेडिकल सुविधाएं तक उपलब्ध रहेंगी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो विक्टिम ऐसी महिलाएं हैं उनको एक ही स्थान पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और पुलिस और लीगल जिस भी प्रकार के असिस्टेंस हैं सारे असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि महिलाओं को सुरक्षा देने में कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्भया कांड के बाद रेप संबंधित मामले पहले से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के संकेत भी दिए। एक सवाल के जवाब में लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि महिला बाल विकास मंत्रालय से चर्चा कर नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के बड़े नेता बटे हुए नजर आ रहे हैं। पीएम के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा की, लेकिन चुनाव कराने या फिर सरकार बनाने को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। सूत्रों से खबर है कि बैठक में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने दिल्ली में सरकार बनाने की वकालत की, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज सरकार बनाने के पक्षधर नहीं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में सरकार बनाने के हक में नहीं है। बीजेपी आलाकमान को इस बात का अंदेशा है कि सरकार बनाने से गलत संदेश जाएगा। आरएसएस ने इस बाबत पहले ही बीजेपी को चेताया है। दिल्ली में सरकार बनाई जाए या नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंत्रणा भी होगी। हालांकि ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बीजेपी सरकार बनाने की जगह चुनाव का रास्ता चुनेगी। उधर सूत्रों से ये भी खबर है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन दूसरे टर्म के लिए जारी रहेगा और अगले साल जनवरी या फरवरी में दिल्ली के 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जम्मू से सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का लाइव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। तस्वीरों में आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में कुछ हथियारबंद आतंकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के हाथ लगा ये वीडियो 16 जुलाई 2014 का है, जिसमें घोड़े और खच्चरों के साथ कुछ हथियारबंद लोग भारतीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सीमा पर पार करने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर कवर देने की कोशिश कर रही है। आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते समय वहां बने बंकरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर उन्हें ललकारा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए और भाग खड़े हुए। उधर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ा है। जम्मू के अखनूर के हल्लनवाला सेक्टर में चकल्ला पोस्ट पर मंगलवार सुबह 8:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो लगभग 2 घंटे तक चली। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद भी हो गया, जबकि 2 घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से होते सीजफायर उल्लंघन पर राज्यसभा में खूब हंगामा भी हुआ। विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद और रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जेटली ने कहा कि देश का सिर झुकने नहीं दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनावी रैलियों में बीजेपी कहती रही है कि पाकिस्तान से सर उठा कर बात की जाएगी, तो फिर सीजफायर उल्लंघन पर सिर क्यों झुक गया है। और जब ये नई गवर्नमेंट आएगी तो हम सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के बात करेंगे और उनका जवाब देंगे। तो आज अब सर क्यों झुक गया है, आज क्यों इतनी वायलेशन होती है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जब यूपीए सरकार में सीजफायर उल्लंघन होता था तो बीजेपी सरकार को कमजोर कहती थी। उन्होंने कहा कि अगर मजबूत सरकार है तो फिर सिर क्यों झुका हुआ है। गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने 2 टूक कहा कि सीजफायर उल्लंघन से न तो देश का सिर झुका है और न ही सिर झुक दिया जाएगा। न तो सर झुका है और न ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बात की से सेटिस्फाइड रहे, ये सरकार न ही सर झुकने देगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पिछली यूपीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया और आंकड़े गिनकर बताया कि यूपीए सरकार के दौरान ज्यादा सीजफायर उल्लंघन होता था। शिवसेना ने एलओसी पर पाक सेना की फायरिंग को लेकर मोदी सरकार की खिंचाई की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि संसद में चर्चा से कुछ नहीं होगा। सरकार को पाकिस्तान से रिश्ते तुरंत खत्म करने चाहिए। पाकिस्तान हमारे एक जवान को मारता है तो हम 10 मारने चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने माना कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका लगाकर मद्रास हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की जांच की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि जस्टिस काटजू के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जस्टिस, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के खिलाफ जांच होनी चाहिए। काटजू के आरोप पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। थम्बी दुरई की अगुवाई में एआईएडीएम के सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और जवाब मांगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि काटजू ने मद्रास हाईकोर्ट के जज पर सवाल उठाए। उनका निधन हो चुका है, इसलिए पुरानी बातों में पड़ना ठीक नहीं। रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में माना कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। जस्टिस मार्कंडे काटजू के बयान पर राज्यसभा में भी बवाल हुआ। जस्टिस काटजू के खुलासे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने स्थिति साफ कर दी है, इसलिए इस पर और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट जज को प्रमोशन देने के जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों को तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने खारिज कर दिया। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि जज की नियुक्ति के लिए राजनीतिक दबाव की बात से उन्होंने इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि तमिलनाडु के सांसदों और मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को निशाने पर लिया है और कहा है कि वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के फैसले को लेकर स्पीकर काफी देर कर रही हैं। कांग्रेस के आरोपों पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की अर्जी मिली है, जिस पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस में छिड़ी बगावत का मुद्दा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी उठा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी। कमलनाथ ने कहा कि राहुल को संसद के साथ साथ पार्टी के कामकाज में ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। महाराष्ट्र के उद्योगपति पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है। नारायण राणे का मुद्दा अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही सुलझाएंगी। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने महंगाई को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। भगवंत मान ने अपनी इस कविता का यूट्यूब वीडियो फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क और लंदन मामले में सहारा प्रमुख को होटलों को बेचने या बंधक रखने को हरी झंडी दे दी है। दरअसल निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में 4 मार्च से ही सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में बंद है। शिरडी के साईं बाबा पर विवादित बयान देने वाले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 24 और 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद बुलाई है। प्रीति नेस वाडिया छेड़खानी केस में नया खुलासा हुआ है। प्रीति ने आरोप लगाया कि नेस ने उससे कई बार बदसलूकी की, उन्हें कई बार कमरे में बंद किया। प्रीति ने 4 पन्नों की एक नई शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को नवगठित राज्य तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली में कार में 3 दोस्तों की मौत से पर्दा उठ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई है।